जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री ठाकुर जी को भोग धरने के लिए अनसकड़ी विभाग की सामग्री शक्करपारा सिद्ध करेंगे। यह सामग्री श्री प्रभु को जन्माष्टमी, अन्नकूट उत्सव, वामन द्वादशी, रामनवमी, पाटोत्सव और भी अन्य कई उत्सव पर नियम से भोग धरी जाती है और इसे सिद्ध करने की विधि काफ़ी सरल है। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक अवश्य देखें। सामग्री की रीत पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम एक पात्र में मेजरिंग कप के अनुसार 1 कप और वज़न के मुताबिक 100 ग्राम जितना छाना हुआ मैदा लेंगे और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ यानी कि गुनगुना गर्म हो वैसा घी पधराएंगे और घी को हाथ की मदद से मैदा के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मुट्ठी बंधे उतना मोयन करना काफ़ी आवश्यक है, तो ही सामग्री खस्ता और सुंदर सिद्ध होगी। मैदा बिल्कुल भी सूखा ना रहे यानी कि ड्राई ना रहे, उस बात का खास ध्यान रखें। अगर आप मैदा अवॉइड करते हो तो आप पौना कप गेहूं का आटा और पाव कप रवा का उपयोग करके भी इसी तरीके से सामग्री सिद्ध कर सकते हैं। अच्छे से मोयन करने के बाद उसमें आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा जल पधराएंगे और बाटी के आटे से थोड़ा सॉफ्ट और पराठे के आटे से थोड़ा सख्त वैसा आटा गूंथकर तैयार करेंगे। मैदा हल्के हाथों से ही गूंदे, ज़्यादा प्रेशर ना दे। गूंदने के बाद उसे ढककर 15 मिनट तक रखेंगे ताकि वो फूल कर सेट हो जाए। 15 मिनट के बाद अब गूंदे हुए मैदा को हल्के हाथों से मसल कर उसमें से एक बड़ी साइज़ की लोई बनाएंगे। इसके अलावा भी और भी अन्य प्रभुलायक सामग्री मैंने चैनल पर पोस्ट की है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। लोई को चकले के ऊपर रखकर इस तरह से हम मीडियम थिक रोटी बेलेंगे। ज़्यादा पतली रोटी ना बेलें वरना शक्करपारा अच्छे से खस्ता नहीं बनेंगे। तलते वक्त शक्करपारे बिल्कुल भी फूले नहीं, उसके लिए हम फॉक की मदद से इस तरह से थोड़े थोड़े अंतर पर छेद करेंगे। उसके बाद हम समानी या कटर की मदद से जैसे चौराफली बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही 1 से 1.5 इंच की पट्टियाँ बनाएंगे। हमें डायमंड शेप के शक्करपारे बनाने हैं। अभी हमने जो मेज़रमेंट लिया है उसमें से 20 से 25 जितने शक्करपारे बनेंगे। साइड में जो शक्करपारे का शेप प्रॉपर नहीं आया है उससे हम निकाल देंगे और उसे फिर से बेलकर बिल्कुल इसी तरीके से डायमंड शेप के शक्करपारा सिद्ध करेंगे। सभी शक्करपारा को बेलने के बाद उसे तलने के लिए एक कढ़ाई में मैंने आवश्यकता के अनुसार घी लेकर उसे गर्म करने के लिए रखा है। घी मीडियम गर्म हो जाए फिर कढ़ाई में समा सके उतने शक्करपारा को हम उसमें तलेंगे यानी कि डीप फ्राई करेंगे। शक्करपारा को तलते वक्त पहले 2 मिनट तक हमें गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है। शक्करपारा कढ़ाई में थोड़े फूल कर ऊपर आ जाए फिर जारा की मदद से उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते जाए और लो टू मीडियम फ्लेम पर वो दोनों साइड से अच्छे से बादामी रंग के और क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें उसे तलने हैं। एक बार तलने में करीबन 8 से 10 मिनट का समय लगता है, इसलिए तलने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें वरना अगर वो अंदर से कच्चे रहेंगे तो फिर चाशनी में पधराने के बाद वो लंबे समय तक क्रिस्पी नहीं रहेंगे। एक बैच हो जाए फिर शक्करपारा को एक प्लेट में पधरा कर उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे शक्करपारे को घी में डीप फ्राई करेंगे। ये अनसकड़ी की सामग्री है, इसलिए मोयन में और तलने में देसी घी का ही उपयोग करें। इसके अलावा भी दूध, गढ़, नागरी, अनसकड़ी और सकड़ी की विविध सामग्री आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। शक्करपारा रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडे हो जाए फिर चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम 1.5 कप शक्कर लेकर उसमें शक्कर डूबे उतना यानी कि पौना कप जल पधराएंगे और जब तक शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए और 3 तार की गाढ़ी चाशनी तैयार हो तब तक हम उसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कड़छी की मदद से लगातार चलाते रहेंगे। शक्कर में अगर अशुद्धि हो तो उसे निकालने के लिए आप उसमें 2 चम्मच जितना दूध पधराओगे तो वो झाग बनकर ऊपर आ जाएगी। फिर जारा की मदद से आप उसे निकाल सकते हैं। 8 से 10 मिनट तक चाशनी को उबालने के बाद तार चेक करने के लिए 2 बूंद जितनी चाशनी
एक प्लेट में निकाल कर उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। चाशनी में फ्लेवर के लिए हम चुटकी भर बरास कपूर, जिसे हम भीमसानी कपूर भी कहते हैं, और पाव चम्मच जितना इलायची पाउडर पधराकर मिक्स करके गैस बंद करेंगे। चाशनी अगर प्लेट में स्थिर रहे तो समझिए कि चाशनी तैयार है। अब कढ़ाई को गैस पर से नीचे उतार कर कड़छी की मदद से चाशनी को हम एक ही डायरेक्शन में 2 से 3 मिनट तक फेंटेंगे। इस तरह से चाशनी को विस्क करने से वो दूधिया रंग की हो जाएगी और शक्करपारा जब हम उसमें पधराएंगे तो वो सूखने के बाद चाशनी का एक सफ़ेद लेयर तैयार होगा। 2 से 3 मिनट के बाद अब चाशनी का रंग ऐसा दूधिया हो जाए, फिर हमने जो शक्करपारा तल कर रखे थे वो उसमें पधराएंगे और अच्छे से मिलाकर दोनों साइड चाशनी कोट हो तब तक हम उसे मिक्स करेंगे। शक्करपारा को जब आप चाशनी में पधराएं तब एक बात की खास सावधानी रखें कि वो रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडे होने चाहिए। अगर शक्करपारा गर्म हो गए और चाशनी भी गर्म होगी तो भी वो नरम पड़ सकते हैं। अब एक घी से ग्रीस की हुई थाली में हम शक्करपारा को इस तरह से थोड़े थोड़े अंतर पर रखेंगे और उसे मिनिमम 1 से 2 घंटे या ओवरनाइट तक उसे ठंडे होने देंगे, ताकि जो चाशनी है वो सूख कर उसका सफ़ेद लेयर तैयार होगा। ये सामग्री को हम 15 से 20 दिन तक रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन प्रभु को हमेशा ताज़ी सामग्री भोग धरने का आग्रह रखें। तो प्रभु को भोग धरने के लिए आप भी ये अनसकड़ी की सामग्री घर पर अवश्य सिद्ध करें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो फिर मिलेंगे एक नई सामग्री के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।